खुशी पंजाबन की बहन सिमरनजीत कौर ने साफ साफ अक्षरों में इनके डिवोर्स की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, पूरे प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी यहाँ पे कि खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी का डिवोर्स होने वाला है। और कहीं ना कहीं इशारों में इस बात पर मोहर लगा दी और कंफर्मेशन लगा दी उनकी अपनी कज़न सिस्टर सिमरनजीत कौर ने। कैसे और किस तरह से, पूरे वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, सिमरनजीत कौर वैसे पहले तो स्नेहा सचदेवा पारस ठकराल के बीच में डिवोर्स की जो खबरें उड़ी थी, आप लोग भी तो देखे होंगे बहुत मजे लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पारस ठकराल अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से धोखा दे रहे थे, क्योंकि अपनी पत्नी को पसंद ही नहीं करते थे और इसी वजह से अंदर ही अंदर वो धोखा देते हुए जा रहे थे। ऐसे एक वक्त है कि उनके सामने ही ले उड़ रहे थे लड़कियों को कार में घुमाना, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। ऐसे में उनकी पत्नी स्नेहा सचदेवा ने हिम्मत जुटाई कि एक औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। उन्होंने सच के साथ थे, इसीलिए सामने आई और पारस ठकराल को कितनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया था और उनका पूरा पर्चा सबके सामने ला करके कर दिया था। वो ब्लॉग तो जरूर आपने देखा होगा कि किस तरह से बुरी तरीके से एक्सपोज हुए थे उनके हस्बैंड पारस ठकराल स्नेहा सचदेवा से। उसके बाद इसी टॉपिक को लेकर के एक बार खुशी की बहन सिमरनजीत कौर आई हुई थी, ब्लॉग बनाया था प्रॉपर उस पर कि किस तरह से सोशल मीडिया पर अपने डिवोर्स को ना केवल सोशल मीडिया कोर्ट में पेश कर रहे हैं, बल्कि वाईटी पे भी उसको पेश करके लोगों की कमेंट में अपना जस्टिस मांग रहे हैं, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अपने डिवोर्स के मुद्दे को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाने के लिए कि मैं सही हूँ, मैं सही था और मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया, ये वगैरह हमारे साथ हुआ बोल के प्रॉपर एक वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद वो डिवोर्स का डिसीजन ले रहे हैं। और बहुत सारे ब्लॉगर ऐसा कर रहे हैं कि उसको छुपा नहीं रहे, प्रॉपर एक ब्लॉग बनाकर लोग उसका तमाशा बखड़ा खड़ा कर दे रहे हैं। और इस पर सिमरनजीत कौर ने ब्लॉग जरूर बनाया था पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा के बारे में। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि खुशी की बहन जो है इंस्टा पर लाइव है, अपने रेगुलर अपडेट भी वहाँ पे डालती रहती है, स्टोरी पोस्ट करती रहती है, लेकिन उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। एक ब्लॉग उनका कल ही आया था जिसमें उन्होंने इशारों में ये तक कह दिया कि लोग अपनी झूठी दुनिया दिखाते हैं, जहाँ पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े मारपीट, पत्नी को अब्यूज़ करना सब कुछ होता तो है, लेकिन अपने ब्लॉग में सब कुछ अच्छी मीठी बातें दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेडरूम में जो अपने पत्नी के साथ लड़ते हैं, मारपीट होता है, उस चीज़ों को वो लोग छुपा करके एक झूठी फेक दुनिया लोगों को दिखाते हैं और एक अच्छा खासा व्यूज छाप करके डॉलर कमाते हैं। ये कहना है सिमरनजीत कौर का, जो इस बात को पक्का प्रूफ कर देती है कि खुशी चौधरी और विवेक चौधरी का डिवोर्स होने वाला है। इसी वजह से वो लोग ब्लॉग बनाने नहीं आ रहे, 3 महीने की गैप में ऑडियंस से दूर है, क्योंकि वो लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, क्योंकि दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे के। 5 साल का उनका रिलेशनशिप था, दोनों के बीच में बहुत प्यार था और दोनों ने अपने एक साथ तालमेल से 5 मिलियन का एक चैनल हासिल किया था, क्योंकि दोनों की जोड़ी को लोग देखना बहुत पसंद करती थी, इसलिए उन्हें 5 लाख की ऑडियंस का प्यार उन्हें मिला था, 5 मिलियन का। यही नहीं, इसके बाद शायद विवेक को सामने आने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि किस तरह से आए लोगों का ये सवाल जवाब दे कि मैं अब अकेला हूँ, मैं खुशी से दूर हो चुका हूँ, अलग हो चुका, हम लोग ने डिवोर्स लेने का फैसला कर रहे हैं। ये गट्स, ये पैशन, ये हिम्मत अब विवेक में नहीं बची कि ये लोगों को ये बताए कि मेरी पत्नी का अफेयर था, ये मेरा कहीं और अफेयर था, हम दोनों का डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। हाँ, हमारे बीच में एक बच्चा है जिसका नाम है राजा और उसकी कस्टडी मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि खुशी उस बच्चे को देखभाल ठीक से सही नहीं कर सकती, वो अपने दादी से ज़्यादा क्लोज है। इतनी सी बात कहने के लिए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, विवेक सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर रहे कि ये सब कुछ, जबकि सबको साफ साफ पता चल चुका है 3 महीने से खुशी और विवेक अलग रह रहे हैं। बच्चे तक से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कोर्ट का हियरिंग हो रहा है, सुनवाई चल रही है, बच्चे की कस्टडी के बारे में सब कुछ फैसला होगा बोल के। पहले जो था खुशी, इन सब के बारे में बात करूंगी, लेकिन सिमरनजीत कौर ने साफ साफ अक्षरों में जो बोल दिया कि आजकल लोग, मैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर को जानती हूँ, अपने बहुत सारे रिलेटिव को जानती हूँ जो कि अपनी झूठी दुनिया दिखाते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, जो अपने अंदर में जो बेडरूम में पत्नी के साथ मारपीट अब्यूज़ जो सब कुछ होता है उसे छिपा करके अच्छा खासा व्यूज़ की खातिर अपनी एक झूठी फेक दुनिया दिखाते हैं। ये कहना था सिमरनजीत कौर का, जिसे यह साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि खुशी और विवेक का डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोर्ट की फाइनल हियरिंग अभी बाकी है। दोनों हियरिंग में, पहले हियरिंग में जा चुके, अभी दूसरी हियरिंग को 23 तारीख को था, अभी तीसरी हियरिंग में फाइनल डिसीजन होगा कि बच्चे की कस्टडी भी, इसलिए समय लग रहा है, 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट जो है कपल को शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए पहले ऐसे डिवोर्स का फैसला नहीं सुना देती, पहले 6 महीना देती है कि इसमें अगर आप आपसी सहमति से शादीशुदा ज़िंदगी को बचा पाते हैं तो बचाइए, क्योंकि एक बच्चा भी है, इसलिए 6 महीने का समय कोर्ट ने खुशी और विवेक को दिया हुआ है। इसमें अगर आपसी सहमति से दोनों एक हो जाते तो एक हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट की कस्टडी किसी एक को देनी होगी, तो अब बच्चे को आप सोच ही सकते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी, जहाँ बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। बच्चे जिसने जन्म लिया था मम्मी पापा के साथ रहने के लिए, उस बच्चे को माँ और पिता किसी एक को चुनना होगा। उस बच्चे को क्या ही कहें, कैसा
उसे तकलीफ होगा इस बातें से, तो अभी वो अनजान है, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि माँ और बाप दोनों में से किसी एक को उसको चुनना पड़ा था, उसकी परवरिश माँ के बगैर या पिता के बगैर तुम्हारी हुई है, जब उसे बड़ा होकर के ये पता चलेगा तो कितना वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। इसीलिए कोर्ट ने 6 महीना दिया है को विवेक और खुशी को ये बात को सुलझाने के लिए कि अगर आप बचा सके तो आपसी बातचीत से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाइए, क्योंकि एक बच्चा भी बीच में है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत प्यार बचा हुआ है। इसी वजह से ये लोग आकर के सामने से खुशी को कोई एक्सपोज नहीं कर रहा, ना विवेक को खुशी एक्सपोज कर रही है। हो सकता है कि ये लोग अपनी बेइज्जती, अपनी पार्टनर की बेइज्जती नहीं चाहते हैं, तो इससे पहले भी आकर के अब एक दूसरे को वीडियो बना करके एक्सपोज कर सकते थे, क्योंकि स्नेहा और पारस के बीच में कोई प्यार नहीं बचा था। इस वजह से दोनों आए और एक दूसरे को एक्सपोज किए, लेकिन हो सकता है खुशी और विवेक के बीच में थोड़ा बहुत प्यार बचा हुआ है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें 6 महीने का टाइम देता है, 6 महीने का टाइम दिया हुआ है कि आपसी सुलझा से अगर सुलझा पाए तो सुलझाए, क्योंकि बच्चा भी है। और जो बात उनकी सिमरनजीत कौर खुशी की बहन ने जो कही कि झूठी दुनिया विवेक ने दिखा रखी थी, ये बात सच है। क्योंकि आपको अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग की दुनिया से आप लोग जुड़े हैं, तो अपनी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, आपके साथ झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको अपनी ओरिजिनल चीज़ें दुनिया को दिखानी चाहिए थी, लेकिन विवेक ने छुपाई। और पत्नी के साथ जो उनका बीच से झगड़ा हो रहा था, दोनों के बीच में बहुत झगड़े चल रहे थे, भेदभाव, नेगेटिविटी चल रही थी, बेडरूम में झगड़ना, दोनों रूठना, दोनों एक ब्लॉग में दोनों आ भी नहीं रहते सामने सामने। तो उस सारी चीज़ों को छुपा करके विवेक ने सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी दुनिया को दिखाई थी, फेक एक दुनिया दिखा रहा था, जो कि सिमरनजीत कौर का ये कहना है। तो मैं इस बात से भी अग्री करती हूँ। इसी वजह से लोग ऐसे रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अच्छे अच्छे रील्स, मीठी रील्स दिखा रहे थे, सिर्फ कि दोनों पति पत्नी गाने गा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। और जब अचानक से ये बात सामने आती है कि उसी और विवेक का डिवोर्स होने वाला है, तो ये बात ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने जो दुनिया दिखा रखा था वही दुनिया देख करके आपको चल रही थी, उसी दुनिया से खुशी और विवेक को इमेजिन कर रही थी। लेकिन अचानक से आपने इस तरह से डिवोर्स का मुद्दा जो भांडा फोड़ दिया, उसके बाद ऑडियंस को एडजस्ट नहीं कर पा रही, उनको थोड़ा सा समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहे हैं, हो सकता है। लेकिन मुझे पूरा कंफर्म हो चुकी हूँ कि सिमरनजीत कौर ने जिस तरह से फेक दुनिया दिखाने वाले, और मेरे कुछ रिलेटिव को मैं जिस तरह से जानती हूँ जिन्होंने अपनी फेक दुनिया दिखाई थी, जबकि पर्सनल लाइफ में कुछ और ही स्टोरी रहता है, जो जिस तरह से फिल्मी दुनिया की बात जो उन्होंने बोली है, जिनका इशारा सीधे खुशी और विवेक की तरफ, उसके बातों से ये कंफर्म हो जाता है खुशी और विवेक का डिवोर्स होने वाला है। आपको क्या लगता है ऑडियंस, प्लीज़ कमेंट करके बताएगा। ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा थोड़ा चैनल में सब्सक्राइबर कम है, मैं और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।